जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी विद्यार्थियों को। आज एक मैथ का छोटा सा कंसेप्ट है जो कि टाइम एंड वर्क का है और बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन। लैंग्वेज देखिए बहुत बड़ा है, लैंग्वेज देखिए डरना नहीं है, सॉल्यूशन एकदम छोटा होगा और बहुत ही फैंटास्टिक कंसेप्ट है जो कि आप समझ जाएंगे तो कहेंगे अरे वाह ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये तो आप पहले क्यों नहीं बताए। क्योंकि आप देखेंगे अरे वाह ये भी तो स्टाइल है। देखिए तो हम लोग समझते हैं इसको। क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब ए कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी ए का 18 दिया है डे, बी का 32 दिया है डे। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन बी अकेला 8 दिनों के लिए काम करता है। यानी ए बी दोनों मिलके काम शुरू किया लेकिन बी 8 दिन तक काम किया। इसके बाद कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है, यानी इसके बाद पूरा का पूरा काम ए करता है। मतलब टोटल शुरू से ए कार्य किया लास्ट तक खत्म कर दिया लेकिन बी उसमें 8 दिन तक काम किया, ये भी मान सकते हैं। फिर बोला कि यदि कार्य पूरा होने के बाद उन्हें 2800 रुपया मिलते हैं तो ए का हिस्सा क्या। मतलब टोटल रुपया दिया हुआ है कि 2800 रुपया मिला मजदूरी, तो उसमें ए का हिस्सा क्या है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो पहले तो ये रहता दिया हुआ है कि दोनों मिलके काम शुरू किया वही दोनों ख़त्म किया, तो सिर्फ जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा, वही उसके मतलब जो क्षमता का रेशियो होता है वही उसके वेजेज का रेशियो होता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा लेगा। सो सिंपल सा बात है, जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा लेगा। तो हमको इसमें यही कंसेप्ट समझना है कि इसमें जो जितना काम किया था, हम ये जानते हैं कि ए 18 दिन में काम करता है, बी 32 दिन में काम कर सकता है। तो ये जो 18 डे दिया हुआ है और 32 डे दिया हुआ है इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं जो कि टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। यानी कुल काम उतना यूनिट मान लेंगे कि कुल वर्क इतना है। तो 18 और 32 का एलसीएम लिए तो आ गया 288। 288 जो आ गया एलसीएम आ गया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये टोटल वर्क है, यानी ये कुल कार्य है, इसको मान लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका कितना है 288 यूनिट मान लिए। तो ए यदि 18 दिन में 288 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 18 से इसमें भाग देंगे तो आ गया 16। 18 का 18 तो 18 से कटोल से, यानी इस 16 जो आया ये एक की क्षमता आ गई। एक की क्षमता यानी यूनिट टाइम, यानी एक दिन में किया गया वर्क ही उसकी क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट टाइम में मैंने एक दिन में रहेगा दिया होता है, एक दिन में कितना काम घंटा में रहता है, 1 घंटा में कितना काम, तो यूनिट टाइम में जो काम किया गया उसकी क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। ए 18 दिन में काम करता है तो पर डे 16 यूनिट काम करेगा, तो 288 यूनिट काम 18 दिन में पूरा कर लेगा, तो ये एक की क्षमता हो गई। बी 32 दिन में काम को पूरा करता है इतना 288 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना था 32 से भाग दिया इसमें तो ये आ गया 9। ये जो 9 आया यही इसका एफिशिएंसी हो गया, ये इसकी क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर रहता कि दोनों मिलके काम किया और दोनों मिलके काम खत्म कर दिया तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी का जो रेशियो है रेशियो उसको वेजेज में कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं बोला गया, यहाँ बोला गया कि ए शुरू से काम किया बी के साथ, लेकिन बी अकेला 8 दिनों तक काम किया। तो बी अकेला 8 दिन तक काम किया तो बी टोटल किया कितना काम, सो देख लेते हैं। बी की क्षमता है 9, तो 9 के एफिशिएंसी के 9 क्षमता है और 8 दिन काम किया तो 9 72 काम कर लिया। तो बाकी का बाकी जो वर्क बचा होगा वो तो एक ही होगा, सो सिंपल सी बात है। तो टोटल वर्क 288 है तो ए कितना किया होगा, अगर हम देखें कि ए के द्वारा पहले काम कितना किया गया ए का, तो 288 माइनस 72, 72 6 यानी 216, यानी ए किया 216 काम जबकि बी किया 72 काम। तो अगर हम रेशियो देखें कि A/B का जो है रेशियो, जो जितना काम किया पैसा उतना लेगा। तो ए काम किया है 216 यूनिट, बी काम किया 72। अगर यहाँ से काटेंगे तो 72 एकम 72, 72 क्या ही, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 3। यहाँ से रेशियो देखेंगे तो क्या होगा 3:1, यानी 3:1 के रेशियो में ये लोग का वेजेज मिलेगा, क्योंकि काम किया है 3:1 के रेशियो में। तो जो ये रेशियो है यही इसके वेजेज में रेशियो होगा, तो 3:1 यानी 4 यूनिट हो गया। तो हमको निकालना है किसका हिस्सा, यदि काट किया गया तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए यूनिट में किया है 3 यूनिट काम, यानी ए का काम है 3 यूनिट, टोटल कितना में 3 1 4 में। और टोटल रुपया है कितना 8800 रुपया है, 8800 तो 2800 से गुना कर लिए, 4 से काटेंगे 2200 का 88, 22 दिया 6600 रुपया इज द राइट आंसर। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सो सिंपल सा, जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा कमाएगा। तो सिंपल सी बात है कि
ए करे ए 3 काम किया, बी 1 काम किया, तो 3 काम किया तो 3 के हिसाब से पैसा लेगा 3, टोटल 4 में 3 1 4, तो 3/4 गुने 2800, तो अब ए का हिस्सा आ गया 2200 रुपये। 100 रुपये समझ गया हूँ। 22 या 6600 रुपया, ये जो किया टोटल ए को मिला होगा 22 या 6600 रुपया। उसी तरीके से अगर बी को देखा जाए तो 2200 रुपया, सो सिंपल। तो इसी तरीके से चुटकी में क्वेश्चन को बनाना है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा देना है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।